ये देश किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा, किसी आदित्यनाथ के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और बेटी का दर्द क्या होता है? आदित्यनाथ जी, अगर आप पिता होते तो आपको समझ में आता है एक बेटी का दर्द क्या होता है। आदित्यनाथ जी, ये अपने गुंडे जो पाल रखे हैं आपने, इनको समझाओ, इनको आचरण सिखाओ। भारत विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ इनसे कुछ नहीं मिलना तुम्हें। न रोजगार मिलेगा, न किसानी मिलेगी, न महंगाई कम होगी, न खाद की बोरी मिलेगी। झगड़ा जरूर करा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो आदित्यनाथ जी, चौराहे छाप भाषा बोलना बंद करो। ये चौराहे छाप नेता की सुनो केजरीवाल, केजरीवाल तुम्हारे घर में नौकरी करते हैं। सुनो केजरीवाल, इसलिए अपनी भाषा को संयमित रखिए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है। ये देश किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा, किसी आदित्यनाथ के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और हमारी सरकार ने फैसला लिया है दिल्ली में कि हम सरकारी स्कूलों में भी बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान पढ़ाने का काम करेंगे। ये फैसला हमारी सरकार ने लिया। ये देश संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा। अरे गर्मी ठीक करने की बात करते हो बाबा जी, अच्छे अच्छों की गर्मी इस देश की जनता ने अपने वोट की ताकत से उतार दी। और मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ अवध के इलाके में जिसके दिमाग पर भूत सवार हो जाता है, ओझा लोग झाड़ू मार मार के उसका दिमाग ठीक कर देते हैं। लोग चर्चा करते हैं, अच्छा इनके यहाँ कितने गुंडे आए, कितने माफिया आए, कितने चोर आए, कितने उचक्के आए। और जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट निकलती है तो जनता चर्चा करती है, कितने डॉक्टर आए, कितने इंजीनियर आए, कितने एमए वाले आए, कितने बीएड वाले आए, कितने पीएचडी वाले आए, कितने एमबीए वाले आए। तो एक पढ़े लिखे योग्य प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी ने आपका प्रत्याशी बनाया है, आपके यहां से मैदान में उतारा है। इनको चुनाव जिताने का काम कीजिए। और हमने फैसला किया है, फैसला नहीं गारंटी दिया है। गारंटी का मतलब जो कहते हैं वो पूरा करेंगे, और हमने पूरा किया है जो कहा दिल्ली के अंदर। तो केजरीवाल की गारंटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री की जाए। सारे पुराने बिजली के बिल का बकाया माफ किया जाएगा। और होलिका के दिन राजीव सिंह के साथ आप जाइएगा और पुराने बिजली के बिल का बकाया होलिका में जलाने का काम। किसानों का बिल माफ किया जाएगा। हमने फैसला किया है, किसानों का बिल माफ करेंगे। किसानों को उनके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उनके खातों में देने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को 1000 रुपए प्रति माह देंगे। नौजवानों को 10 लाख नौकरी हर साल देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक नौजवानों को प्रति माह 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जाती है तो हम कहते हैं हमें स्कूल बनाना है, हमें अस्पताल बनाना है, हमें सड़कें बनानी है, हमें उद्योग धंधे लगाना है, हमें रोजगार देना है, हमें किसानों के फसल का दाम देना है। भाजपा चुनाव प्रचार में जाती है, ये मनहूस पार्टी चुनाव प्रचार में जाती है तो भाजपा ही कहते हैं हमें शमशान बनाना है, हमें शमशान बनाना है, हमें शमशान बनाना है। अरे हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, तरक्की चाहिए, विकास चाहिए। इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। इसीलिए मैं भाजपाइयों को कहता हूं ये एक मनहूस पार्टी है, इससे सावधान रहना, इससे सावधान हो जाना। आजकल हिजाब पे प्रॉब्लम कर दिया, कह रहे हैं हिजाब पहन के कोई नहीं आ सकता। हमारी माताएं बहनें हैं, हिंदू माताएं बहनें,
हमारे घर की बहुएं क्या ये घूंघट निकाल के नहीं निकलती गांव में? किसी की हिम्मत है उसके साथ छेड़खानी कर देगा? हमारी सिख बेटियां हैं, क्या वो सर ढक के नहीं निकलती? किसी की हिम्मत है उसके साथ छेड़खानी कर देगा? हमारे ईसाइयों के घरों की बेटियां हैं, वो सर ढक के निकलती हैं, क्या किसी की हिम्मत होनी चाहिए कि उसके साथ छेड़खानी कर दे? मैं तो कह रहा हूं, गांव में आके किसी हिंदू की बहू अगर निकलती है घूंघट निकाल के, उसके साथ छेड़खानी कोई करे तो डंडा लेके सारे लोग दौड़ा देंगे। ये छेड़खानी करने वाले, ये बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हिंदुस्तान नहीं चला सकते। याद रखना, बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, दलित की हो, पिछड़े की हो, सवर्ण की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, किसी की भी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। और बेटी का दर्द क्या होता है? आदित्यनाथ जी, अगर आप पिता होते तो आपको समझ में आता है एक बेटी का दर्द क्या होता है। एक बेटी जब रोते हुए अपने घर पे आती है और अपने बाप से रोते हुए कहती है, पापा मुझे आज रास्ते में फला गुंडे ने छेड़ दिया, उसके बाप का कलेजा फट जाता है। आदित्यनाथ जी, ये अपने गुंडे जो पाल रखे हैं आपने, इनको समझाओ, इनको आचरण सिखाओ। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। मैं जिस राज्यसभा का सांसद हूं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो। हमारे सभापति जी दक्षिण भारत से आते हैं, वो धोती पहनते हैं, हमें उनके परिधान का सम्मान करना है। हमारे दक्षिण भारत के सांसद आते हैं, वो धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, हमें उनके परिधान का सम्मान करना है। हमारी राजस्थान की बहनें आती हैं, वो घूंघट लेकर आती हैं, सर पे अपने साड़ी रख के आती हैं, हमें उनके परिधान का सम्मान करना होगा, क्योंकि विविधता में एकता भारत की विशेषता। आप इस हिंदुस्तान की पहचान को मिटाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती को मिटाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान हो जाइए। ये आपको कुछ नहीं देंगे, सिवाय झगड़ा कराने के कुछ नहीं देंगे। झगड़ा करा सकते हैं, अगर भाजपाइयों से पूछो झगड़ा कैसे कराना है, उसके लिए वो मास्टर है। यूपी में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं, हरियाणा में जाट और गैर जाट का झगड़ा कराते हैं, पंजाब में हिंदू और सिख का झगड़ा कराते हैं, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा का झगड़ा कराते हैं, गोवा में हिंदू और ईसाई का झगड़ा कराते हैं। तो इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी है। मोहल्ले में मत बुलाना, नहीं आपस में झगड़ा कराते हैं। इनसे कुछ नहीं मिलना तुम्हें, न रोजगार मिलेगा, न किसानी मिलेगी, न महंगाई कम होगी, न खाद की बोरी मिलेगी। झगड़ा जरूर करा सकते हैं, झगड़ा बुला लो, झगड़ा करा दे। तो इन भारतीय झगड़ा पार्टी से सावधान हो जाओ। भाई राजीव सिंह जी के लिए आने वाली 14 तारीख को झाड़ू पर बटन दबा के इनको यहां से जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।